टॉप 10 महानगर के बाद शहर शहर शैतानों की बात। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बेटियों पर अत्याचार की खबरें देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये दो तस्वीरें बाड़मेर और सिरोही की। पहली तस्वीर बाड़मेर की है और दूसरी सिरोही की। बाड़मेर में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं सिरोही में भी एक नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले बात बाड़मेर की। बाड़मेर में नाबालिग से गैंगरेप, अगवा कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता के अश्लील फोटो भी खींचे इन्होंने और उसे बेहोशी में फेंक कर फरार हो गए। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पॉक्सो आईटी एक्ट में यह मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। शिव थाना इलाके के गांव की घटना। बड़ी खबर। बाड़मेर में नाबालिग से गैंगरेप किया गया और गंभीर हालत में इस नाबालिग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता के अश्लील फोटो भी इन्होंने खींचे और अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। बेहोशी में इस नाबालिग को फेंककर ये लोग फरार हो गए। पॉक्सो आईटी केस में मामला दर्ज। हमारे बच्चे अगली थी तो वोट देने पास आया तो घरे जो हारी को नहीं बाद में 4-5 बजे पतो पड़े बच्चे किया गई जो ही हुआ आगे को गोइया में फिर धरने हम ही जावा वो तो को नहीं। पीड़िता जो नाबालिग है उसने ये बताया कि कल दोपहर को खेत में गई थी। उस समय 2 अज्ञात मोटरसाइकिल पर आए, उसको ले गए। एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, वो एक अन्य ने मोबाइल से फ़ोटो वगैरह ली। दोनों व्यक्तियों को वर्तमान में वो नहीं जानती है, उन्होंने नाम नहीं बताए। अतः उसके पर्चा बयान लिए गए हॉस्पिटल में एवं उस पर्चा बयान पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा और अग्रिम अनुसंधान हेतु मामला श्रीमान डिप्टी साहब को भिजवाया जाएगा। बड़ी खबर। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बाड़मेर नाबालिग गैंगरेप मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और अब इन दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्रेमदान देथा बाड़मेर से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, एक बार फिर न्यूज 18 ने सामाजिक सरोकार निभाए और प्रशासन को हरकत में लाए। न्यूज 18 ने खबर प्रसारित की और इसके बाद सोते हुए पुलिस प्रशासन की नींद खुलती है और तुरंत इन आरोपियों को हिरासत में लिया जाता है। क्या अब किया गया है इस पूरे मामले पर? प्रेमदान। देखिए सुमित, बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है कल देर रात का मामला है, जहां घर से 2 बजे करीब नाबालिग का अपहरण किया गया। उसके बाद में उसको जो नशीले पदार्थ कुछ पिलाया गया और उसके बाद में उसके साथ में गैंगरेप किया गया और अश्लील वीडियोग्राफी हुई। उसके बाद में उसको मरणासन स्थिति में एक पास की स्कूल के पास में फेंक करके आरोपी मौके से फरार हो गए थे। उसके बाद में रात भर जब परिजनों ने ढूंढा, पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची। ढूंढने के बाद में जब ये स्कूल के पास में बालिका मिली, उसके बाद में प्राथमिक उपचार के बाद में उसको बाड़मेर लाया गया, जहां उसका गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। हालांकि पर्चा बयान के आधार पर उसने कुछ लोगों को पहचानने से इनकार किया है। 2 लोगों के अभी तक नाम सामने आ रहे हैं। संदिग्ध 2 लोगों को पुलिस ने अभी उठाया है और दोनों से पूछताछ जारी है। एक मोटरसाइकिल मौके पे मिली है, उसी आधार पे पुलिस ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक स्वयं इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को अलग अलग टीमें बना करके आरोपियों की धरपकड़ के आदेश दिए। उसके बाद में पुलिस ने जैसे न्यूज 18 के ऊपर ये सुबह खबर फ्लैश होती है, उसके बाद में पुलिस हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद में अब 2 आरोपियों को हिरासत में लेने की सूचना है। हालांकि पुलिस ने अभी तक भी इनके नामों की खुलासा नहीं की है और जो नाबालिग है, जो पीड़िता है, उसका बाड़मेर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज जारी है। जी सुमित, हालत कैसी है नाबालिग की? देखिए, अभी जो डॉक्टरों से बात हुई उनका ये कहना है कि अब बालिका की जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, क्योंकि वो
अचेता अवस्था में थी, गंभीर अवस्था में इसको लाया गया था। उसके बाद में उसको ऑक्सीजन वगैरह इलाज जैसे शुरू हुआ, उसके बाद में कुछ उसको होश आया है, उसका पर्चा बयान भी लिया गया है, लेकिन अभी भी वो पहचानने से अभी उसने खुलासा नहीं किया है। लेकिन पुलिस अभी तक उनके ऊपर ये देख रही है कि भाई इलाज पहले हो जाए। उसके जो पर्चा बयान थे वो एक महिला अधिकारी के थ्रू लिए गए हैं, उसके बाद में इसका जो कार्रवाई को आगे का अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद में ये जो सूचना निकल के सामने आई कि 2 आरोपियों को अभी हिरासत में लिया गया है। अब इस देखने वाली बात है कि ये दोनों आरोपी उसमें संलिप्त है या कुछ और अन्य लोग भी है, क्या है पूरा घटनाक्रम, ये जांच के बाद में सामने आएगा। लेकिन न्यूज 18 ने जो सामाजिक सरोकार निभाए, उसके बाद में पुलिस हरकत में आई, प्रशासन हरकत में आया। उसके बाद में 2 आरोपी अब जो हिरासत में लिया गया, 2 संदिग्धों को, और उनसे पूछताछ जारी है। जी सुमित, ये दोनों आरोपी अभी संदिग्ध हैं या कुछ पुख्ता खबर दी है पुलिस कर्मियों के हवाले से, जांच अधिकारियों के हवाले से कोई खबर मिली है पुख्ता कि ये दोनों अभी संदिग्ध हैं या इनके नाम पर मोहर लग गई है? पुलिस के जो हमारे सूत्र है उनकी कहना है कि इन दोनों से गंभीर रूप से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की है पुलिस की दोनों ये आरोपी है, इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन 2 लोगों से पुलिस हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। संभवतः कुछ ही देर बाद में पुलिस इस मामले का खुलासा कर सकती है। जी सुमित जी, ये 2 ही लोग शामिल थे या और लोग भी शामिल थे इनके साथ वारदात के दौरान? अब इस एंगल पे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है कि आरोपी 2 ही है या इनके साथ में सहयोगी कुछ और है, क्योंकि एक मोटरसाइकिल मिली है, शराब की बोतलें मिली है वहां पर। तो पुलिस इस एंगल में आगे बढ़ रही है कि 2 ही लोग थे या कुछ और लोग भी थे। इसको किस तरीके से नशीला पदार्थ पिलाया गया, जिस तरीके की बालिका ने जो अभी पुलिस के सामने बयान दिया, उसने ये कहा कि मुझे घर से उठा करके लेके गए, उसके बाद में कुछ पिलाया गया और उसके बाद में मैं कुछ फोटो मेरे लिए गए, उसके बाद में वो बेहोश होगी और बेहोश होने के बाद में आरोपियों ने जो दरिंद्रता दिखाई, उसके बाद में उसको मरणासन स्थिति में फेंक कर चले गए। रात को जब परिजन वहां जब पहुंचे तब अचेत अवस्था में थी, उसको होश नहीं था। उसके बाद में उसको प्राथमिक उपचार के लिए भियाड़ लाया गया और उसके बाद में भियाड़ चौकी से बाद में उसको बाड़मेर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी थे उन्होंने उसको मरा हुआ समझ करके फेंक के चले गए थे, लेकिन ऊपर वाले ने बचाया है, उसका इलाज जारी है। अभी बाड़मेर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उसकी इलाज जारी है। जी सुमित, प्रेमदान, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, खबर ये आ रही है कि जब इस बच्ची के माता पिता इस बच्ची के घर वाले मतदान करने गए हुए थे, उस वक्त पर इस बच्ची को घर से अगवा किया गया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं? दिन दहाड़े वो बच्ची को घर से अगवा करते हैं, गैंगरेप करते हैं और फेंक कर चले जाते हैं। इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं बाड़मेर में इन अपराधियों के। बिल्कुल सुमित जी, बताना चाहूंगा ये अपने आप में बहुत बड़ा कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आरोपी, क्योंकि पूरा गांव जो था वो मतदान के लिए, उनके पास के गांव में मतदान होता था, पूरा गांव वहां चला गया था। और जब बच्ची घर में अकेली थी, उनको आभास हुआ इस बात की, उन्होंने पहले से रेकी कर रखी थी। बच्ची जैसे ही घर में अकेली थी, घर वाले निकले, उसके बाद में उसका अपहरण होता है। अपहरण होने के बाद में, क्योंकि सुमित बताना चाहूंगा अभी खेत खलियान जो चल रहा है, वो उसके अंदर खेतों के अंदर उसको लेके जाया गया, ये बताया गया। उसके साथ में उसको जबरदस्ती कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद में उसके अश्लील फोटोग्राफी करने के बाद में दरिंद्रता उसके साथ दिखाई गई है। गंभीर अवस्था में वो उसको एक लाइन में जवाब दीजिएगा, प्रशासन चुनाव में व्यस्त होगा? बिल्कुल, प्रशासन चुनाव में व्यस्त था। आरोपियों ने इस मामले का फायदा उठाया। तमाम जानकारी के लिए। सिरोही के आबू रोड से भी बड़ी खबर, अगवा कर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों के कब्जे में पीड़िता इस वक्त भी है। पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज करवा दी है और पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है। बड़ी खबर सिरोही से, गैंगरेप की वारदात बाड़मेर में हुई और अब इसके बाद सिरोही से भी बड़ी खबर, एक बच्ची से अगवा किया गया और उसके साथ गैंगरेप। बच्ची अब भी आरोपियों के कब्जे में है। पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। गुहार लगाई जा रही है पुलिस प्रशासन से कि सरकार मेरी बच्ची को वापस लाया जाए। कोशिश अब पुलिस कर रही है, लकीर पीट रही है, उन रास्तों से गुजरने की कोशिश कर रही है जिस रास्ते से
ये आरोपी उस बच्ची को अगवा कर लेकर गए। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर। बाड़मेर, सिरोही, सवाई माधोपुर और न जाने कितनी ऐसी जगह राजस्थान में अब लगातार दुष्कर्म की वारदातें, गैंगरेप की वारदातें बढ़ रही है। और उसी कड़ी में ये दो खबरें और देख लीजिए। बाड़मेर और फिर सिरोही, बच्ची को अगवा किया जाता है। बाड़मेर में घर से अगवा किया जाता है। सिरोही से भी ऐसी ही खबर, एक बच्ची को अगवा किया जाता है, उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बच्ची अब भी आरोपियों के कब्जे में है। और कोटा से बड़ी खबर आ रही है। मासूम से दुष्कर्म की कोशिश। कोटा में पड़ोसी पर ही दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगा है। मासूम के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सुकेत थाना क्षेत्र के सातल खेड़ी कस्बे की ये घटना है। कोटा में मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की गई और आरोप पड़ोसी पर ही लगा है। अर्जुन अरविंद कोटा से मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अर्जुन, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? जी, बता दें, सुकेत थाना क्षेत्र के सातकलेडी जो कस्बा है वहाँ की ये घटना है। पड़ोसी जो इस्माइल है उस पर ही ये आरोप लगा है और बेला फुसला कर अपने घर ले जाकर बच्ची के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने का उस आरोप लगाया। पुलिस ने परिजनों की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है थाने में, उसी आधार पर उसे डिटेन कर लिया है और बालिका का भी अब मेडिकल करवाया जाएगा, जैसा डिप्टी जो मंजीत सिंह है उनका कहना है। अब जिस तरह की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के प्रयास या दुष्कर्म होने की जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है तो लोग भी अब सतर्क हैं और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो लोगों का आक्रोश बढ़ता है। और क्योंकि प्रदेश में और देश की बात करें तो इस तरह की घटनाओं को लेकर काफी लोगों में रोष है और पुलिस तत्परता और गंभीरता के साथ और कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह से पुलिस ने गंभीरता दिखाई और तत्काल जो आरोपी इस्माइल जिस पर आरोप है तो अभी आरोपी की जांच होगी और फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जो है वो कार्रवाई है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। जी, कौन है आरोपी? इसमें आरोपी इस्माइल है जो इसका पड़ोसी है, बालिका के पड़ोस में रहता है और पड़ोसी की ने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है। अब इसमें ये पता किया जाएगा, जैसे मेडिकल करवाया जाएगा, उसके साथ ही जो इस्माइल उससे भी पूछताछ की जाएगी और उसे अभी फिलहाल डिटेन कर लिया है तो आगे की कार्रवाई पुलिस इसमें कर रही है। जी, ठीक है, शुक्रिया अर्जुन तमाम जानकारी के लिए। कोटा से खबर है। कोटा में एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई और इस्माइल इस आरोपी का नाम बताया जा रहा है। बच्ची का पड़ोसी ही ये व्यक्ति बताया जा रहा है। जैसे ही बच्ची ने शोर मचाया, ये व्यक्ति मौके से फरार होने की कोशिश इसने की, लेकिन पुलिस ने अब इसे डिटेन कर लिया है, इसे पकड़ लिया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप इस आरोपी पर इस्माइल, इसका नाम बताया जा रहा है। कोटा से बड़ी खबर, परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को हिरासत में लिया। सातल खेड़ी कस्बे की यह घटना है। बड़ी खबर कोटा से। कोटा में भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। सातलखेड़ी सुकेत पुलिस स्टेशन की सातलखेड़ी चौकी पर एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ व पॉक्सो की धाराओं के संबंध में एक उसके माता पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जो प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और मुलजिम इस्माइल को डिटेन कर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में आ गई है। प्रदेश बीजेपी आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। राजभवन में 1 बजे राज्यपाल को ज्ञापन बीजेपी देगी। गैंगरेप की वारदातों के खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में ज्ञापन दिया जाएगा। 5 सदस्य दल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, विधायक मदन दिलावर, सांसद जसकौर मीणा इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है।
सुधीर शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुधीर, कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन आज बीजेपी देगी, प्रतिनिधिमंडल जाएगा, 5 सदस्य इस प्रतिनिधिमंडल में हैं, ये 5 सदस्य ही देने जाएंगे ना सुधीर ज्ञापन? परसों जैसी तस्वीर तो नहीं दिखाई देगी ना? देखिए, जो परसों जैसी तस्वीर थी 5 तारीख को, जिसमें बीजेपी का सरकार के खिलाफ पहला बोल किया गया और उसका वजह भी थी कि महिलाओं पर बढ़ते प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार पर एक तरह से आक्रामक रोल के तौर पे बीजेपी ने किया। लेकिन कोरोना काल में ये सब किया गया था और इसलिए वो उनके उपेक्षा हुई। लेकिन जहां तक बात की जाए कि अभी जो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की, वो आज 1 बजे पहुंचेगा और इन तमाम मुद्दों को लेकर राज्यपाल से मांग करेगा कि वो सरकार के हस्तक्षेप करे, ताकि कि प्रदेश में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उन पर रोक लग सके। हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही इस तरह के जो गैंग रेप होते हैं या रेप की घटनाएं होती है उनके लिए नए नियम कानून बना दिए गए थे और उन्हीं के लिए हो रही है। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से कल ये अलवर जो गैंग रेप का मामला है उसकी सुनवाई हुई और उनको सजा तक दे दी गई है, तो मामलों में तीव्रता आई है। लेकिन जहां तक ये बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी आज जाकर वो राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग करने वाली है। जी, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ज्ञापन सौंपेगी राज्यपाल को, 1 बजे राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रफ्तार का कहर।